पुराने समय की बात है। रत्नापुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं रहती थी और सब लोग सुख और शांति से जीवन बिताते थे। उस नगर में एक गंधर्व था जिसका नाम ललित था और उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ललित राज दरबार में संगीत प्रस्तुत करता था और ललिता नृत्य करती थी। एक दिन राजा के दरबार में ललित संगीत प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता की याद में लगा हुआ था। इस वजह से उसका सुर और ताल बिगड़ गया। दरबार में बैठे एक नाग ने राजा से शिकायत की कि ललित अपना संगीत कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा है। ये सुनकर राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ। श्राप मिलते ही ललित तुरंत भयानक राक्षस बन गया। ये देखकर ललिता बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। ललिता अपने पति के साथ जंगल जंगल भटकती रही और मुक्ति का उपाय ढूंढने लगी। एक दिन ललिता की मुलाकात ऋषि श्रृंगी से हुई। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी दुखद कहानी सुनाई। उसने विनती की कि उसके पति को श्राप से मुक्ति मिले। ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, अगर तुम कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पण करो तो तुम्हारे पति श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ललिता ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया। अगले दिन द्वादशी को उसने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पण कर दिया। उस व्रत के प्रभाव से ललित तुरंत राक्षस रूप से मुक्त हो गया और अपने असली गंधर्व रूप में वापस आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। तब से माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करता है और सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है और इसकी कथा सुनता है, उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।